क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है कि उनके किन ज़िलों में मामले किस कदर बढ़े हैं। पुराने हफ्तों से इस हफ्ते की तुलना एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। इशारा सीधे तौर पे यही है कि जो मैकेनिज़्म है कोविड को रोकने को लेकर, कोरोना के केसेस को रोकने को लेकर, वो अख्तियार किए जाएं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है और वो आंकड़े आपको बताएंगे कि किस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है और वो अपने आप में चिंता पैदा करने वाला है। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम में 15 से 21 दिसंबर के बीच में जहां 194 मामले रिपोर्ट हुए, वहीं 22 से 28 दिसंबर के बीच में मामले बढ़कर 738 जा पहुँचे। दिल्ली में 16 से 22 दिसंबर के बीच में 597 मामले और 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में मामले बढ़कर 1789 हो गए। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में भी ऐसी ही स्थिति है। अहमदाबाद में 15 से 21 दिसंबर के बीच में 207 मामले थे और उसके बाद ये मामले जो हैं वो बढ़े हैं। राजकोट में भी इसी तरीके से 15 से 21 दिसंबर के बीच में 83 मामले और दिसंबर 22 से लेकर 28 तक ये मामलों में वृद्धि हुई और 175 मामले पहुंच गए। सूरत में जो 97 मामले थे 15 से 21 दिसंबर के बीच में, वो 22 से 28 दिसंबर के बीच में 247 जा पहुंचा। झारखंड के रांची में भी ऐसी ही स्थिति है। 15 से 21 दिसंबर की तुलना 22 से 28 दिसंबर को लेकर की गई है। उस पुराने हफ्ते में जो मामले 76 आए थे, वो अब 22 से 28 दिसंबर के बीच में 249 हो गए। तमिलनाडु के चेन्नई में जो 1039 मामले थे 15 से 21 दिसंबर के बीच में, अब वो बढ़कर 22 से 28 दिसंबर में 1720 जा पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15 से 21 दिसंबर के बीच में मामले आए थे 1494, अब दिसंबर 22 से लेकर 28 तक में मामले हैं 2636 मामले। कर्नाटका के बेंगलुरु अर्बन में 1445 मामले कभी आए थे पुराने हफ्तों में। इस हफ्ते बीते हफ्तों की बात करें, बीते हफ्ते में तो 1902 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे, मुंबई सबर्बन, नागपुर की स्थिति बहुत ख़राब है और अगर सिलसिलेवार तरीके से इसको देखें तो ठाणे में पहले 913 मामले थे 15 से 21 दिसंबर के बीच में, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में 2033 हो गए, यानी 2033। पुणे में 15 से 21 दिसंबर के बीच में 1554 मामले थे, वो बढ़कर 22 से 28 दिसंबर के बीच में 2076 मामले हो गए। मुंबई में 15 से 21 दिसंबर में 2044 मामले थे, अब 22 से 28 दिसंबर में 6787 मामले हो गए। मुंबई सबर्बन में 15 से 21 दिसंबर में 521 मामले, अब वो बढ़कर 1670 जा पहुंचा है। नागपुर में 15 से 21 दिसंबर के बीच में 58 मामले थे, अब वो 22 से 28 दिसंबर के बीच में 178 मामले पहुंच गए। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं आंकड़ों के दम पे एक तरीके से निष्कर्ष निकलता है कि कोरोना की स्थिति कैसी है और भयावह स्थिति होती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, अब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो ग्रैप मॉडल अख्तियार किया गया है कोविड के केसेस को कंटेन करने को लेकर या सख्ती बढ़ाने को लेकर, वैसा ही कुछ मॉडल ये प्लानिंग चल रही है कि पूरे देश में उस तरीके को लागू किया जाए, वैसे मॉडल को, ग्रैप जैसे मॉडल को, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी पुराने वक्त में, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र हमें ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तीसरी लहर आ चुकी है भारत में, लेकिन फिर भी एक औपचारिक तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय इसको माने, उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब पहली लहर में पीक गया और पीक से जब मामले गिरने शुरू हुए तो 9000 पे आके मामला थमा था। करीब 9000 मामले थे जो रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे। दूसरी लहर में वहीं से शुरुआत होती है 9000 से और वो मामला 4 लाख के करीब तक जाता है और रोज़ाना उस तरीके के मामले रिपोर्ट होने लगते हैं 4-4.25 लाख के आसपास। वो गिरते गिरते 6000 के पास आता है। इस बीच में जब मामले में गिरावट आई तो 6000 के आसपास तक आ गई। अब ये 6000 से मामले उठकर कल 9000 मामले रोज़ाना जो कल जो रिपोर्ट हुआ है, 9000 मामले पूरे देश भर में कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, आज वो 13000 जा पहुँचा है। एक तरीके से मामले में वृद्धि देखी जा रही है और इसी से निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और यहाँ पर एक औपचारिक तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना भी ज़रूरी है और लाजमी है कि वो अगर माने तभी इस बात की तस्दीक हो पाए। लेकिन आंकड़ों के ज़रिए हमने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं और ये चिंता पैदा करने वाला है। बड़े बड़े शहरों को ले, दिल्ली एनसीआर को ले, मुंबई के आसपास के इलाकों को ले, अहमदाबाद को ले, तो यहाँ की सिर्फ शहर में नहीं, आसपास के इलाकों में भी ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये भी कहते हैं कि आज जिस ओमिक्रॉन के मरीज़ को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, उनको अस्पताल में दाखिला मिल जाता है, आने वाले वक्त में जिस तरीके से मामले बढ़ेंगे तो तमाम लोगों का दाखिला नहीं होगा। ये मैकेनिज़्म भी बनाया जाएगा, ये तरीका भी बताया जाएगा राज्यों को कि कब किसी को भर्ती करने की ज़रूरत है।
या तो उनकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है, सीरियस ज़्यादा हो गए हैं, गंभीर रूप से ज़्यादा बीमार हैं, उनकी ज़रूरत है, उनकी जान पे बना सकती है, तभी हॉस्पिटलाइजेशन मुमकिन होगा। ऐसा जो विचार है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे मरीजों को दाखिला मिलेगा, जो खासतौर पे ओमिक्रॉन के भी मरीज़ हैं उनको हॉस्पिटल में भी अभी तमाम मरीजों को दाखिला दिया जा रहा है। मामले में कमी कहीं से नहीं आ रही है, मामले बढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पर राज्यों को ये कहा गया है, 8 राज्यों को जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज चिट्ठी लिखी उसमें ये कहा है कि जो ज़रूरी उपाय समझाए गए हैं पहले से, उनको आप अमल में लाएं। यानी कंटेनमेंट को लेकर हो या फिर जिलेवार तरीके से एक वॉर रूम बनाने की बात हो जो पहले भी कही गई, यानी आंकड़ों पे, बढ़ते आंकड़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और साथ में ये हमेशा से कहा गया है, इस बीच में जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया है तब से ये बात बताई गई है कि हॉस्पिटल व्यवस्था को दुरुस्त रखें। और ये अभी भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि तमाम राज्यों को अलर्ट किया गया है, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक सहयोग और एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है लोगों से कि लोग भीड़ भाड़ से बचें और जो एहतियातन कदम है वो उठाएं, जिससे कि मामलों में उस तरीके की वृद्धि नहीं नोटिस हो। ये मामला कहाँ तक जाके पहुँचेगा, इसका असर कितना होगा, ये फ़िलहाल इस बात पर अभी तक कोई तस्वीर साफ़ नहीं हुई है। लेकिन ये ऐसा वक्त है जिसमें सचेत रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।